welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So जो हमारी सीरीज चल रही थी करंट अफेयर्स की, this was very useful in the CAPF 2020 examinations. I heard got a lot of reviews actually from candidates themselves कि जो करंट अफेयर्स हमने कवर किए थे उसमें से काफ़ी कुछ रिलेटेबल आए हैं. So that was a good success and like moving on this particular path itself, हम जो है अब इसको आगे की तरफ CDS के लिए जो है कवर करेंगे. ओके, इसमें क्या करेंगे, हम जो जनवरी से अक्टूबर कर रहे थे इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, जनवरी टू दिसंबर कर देंगे, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज इन फरवरी. तो पेपर एक महीने पहले सेट हो जाता है तो दिसंबर तक की पूछे जाएंगे. तो ऑल्दो जनवरी से अक्टूबर के बीच में अभी भी कुछ बचे हैं विच विल बी कवरिंग, तो पहले उनको कवर करेंगे, फिर नवंबर दिसंबर वी विल ऑल्सो कवर दैट. ठीक है. And guys, a lot of you have not been actually subscribing the channel, although you have been watching the videos, but then just consider just hitting that bell icon and clicking on the red button of subscribe. Hardly would it take like 1 second, so kindly guys do consider it because we'll be growing with you as well. Okay, so moving on to the first current affairs today. Now this is basically regarding currency swap. Now in this particular pandemic situation, like each and every economy is struggling, है ना, कोई भी कंट्री की आप ले लो, तो a currency swap is very much needed at this point of time. So what has RBI done is basically it has signed an agreement for extending a $400 million currency swap facility with Sri Lanka. And what is it for? तो ये है फॉरेन रिजर्व और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कंट्री में विच इज़ बैडली अफेक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक. सो जैसे कि मैंने बताया कोविड-19 से सिचुएशंस बहुत बुरी हैं, तो ऑफकोर्स करेंसी स्वैप एक जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है, फॉरेन रिजर्व्स में बूस्ट लाता है. ऑफकोर्स हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमने ये जापान के साथ किया हुआ है, यूएस के साथ किया हुआ है ना, तो वी हैव डन इट प्रीवियसली ऑल्सो. नाउ श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, और ये जो है अभी री इलेक्ट भी हुए हैं तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना. तो इन्होंने जो एडिशनल रिक्वेस्ट भी की है एक्चुअली $1.1 बिलियन करेंसी स्वैप के लिए इन मई दिस ईयर. सो यू कैन सी हियर आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट काउंटरपार्ट. सो बेसिकली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे हम देखेंगे AFSPA एक्ट. नाउ काफ़ी टाइम 2017 में, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर इट वॉज इन न्यूज़, है ना, तो दिस ईयर अगेन इट हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि क्या हुआ है कि नागालैंड में जो है इसको 6 मंथ के लिए इंक्रीज कर दिया गया है. तो ये बेसिकली AFSPA कौन इम्प्लीमेंट करता है? दिस इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. एंड इट हैज स्टेटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that the area comprising the whole state of Nagaland is in a disturbed area and dangerous condition. तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है hostile conditions, disturbed area के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है AFSPA एक्ट लगा सकती हैं कहीं पे भी. एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी और भी जगह पे है. ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कहाँ पे है एक्चुअली, है ना. तो दिस इज बीन एक्सटेंडेड. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट P-8I एयरक्राफ्ट. ठीक है, जो कि है किस टाइप के एयरक्राफ्ट? दीज आर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट. ठीक है. तो रिकॉनेसेंस में एयरक्राफ्ट क्या होती है कि ये आपके रिकॉनेसेंस मिशन, रेकी मिशन जो होती है उसमें काम आती है ना. अब ये कैसे काम आती है बेसिकली? तो इन पे जो है रडार्स होते हैं. ठीक है. एंड ये लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है. ठीक है. तो इसकी जो हमने डील साइन की है, दिस इज वर्थ $1 बिलियन. ठीक है. और ये किससे ले रहे हैं? हम US से ले रहे हैं. ठीक है. और इसकी जो हमने एडिशनल प्लेन ये जो साइन की थी, दिस वाज इन 2016 एंड यू कैन सी दिस इज हाउ अ P-8I एयरक्राफ्ट लुक्स लाइक. ठीक है. तो ये यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि चाइना से जो हमारी अभी नॉर्मल स्टैंड ऑफ चल रही है उसके बाद भी हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज नेवी इज समथिंग दैट जहाँ पे हमारा डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी पकड़ होना चाहिए क्योंकि चाइना इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस काफ़ी जगह पे, राइट. So it becomes important. Now talking about Nikkei Asia Prize. So ये Nikkei Asia Prize, why is it so important? Because आपने देखा होगा UPSC कन्वेंशनल क्वेश्चंस उतना नहीं पूछती है, क्योंकि नोबेल प्राइज नॉर्मली पूछ सकती है, बट UPSC को भी पता है कि नोबेल प्राइज जो कैंडिडेट्स ये पढ़ के आएंगे एक्चुअली, दे विल आस्क समथिंग
दैट इज नॉट वेरी टाइप ऑर्थोडॉक्स टाइप, ठीक है। कि आपने देखा होगा इस बार एक अवार्ड पूछा गया था CAPF एग्जामिनेशन में, फेड कप अवार्ड करके पूछा गया था। तो सबने आई बिलीव पढ़ा होगा कि US ओपन किसने किया, फ्रेंच ओपन कौन जीता है ना, बट किसी ने ये फेड कप का ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। ऑल्दो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स उन्होंने मार्क सही आंसर किए हैं, बट स्टिल तो आपने देखा होगा कि ये अनऑर्थोडॉक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ निकेई एशिया प्राइज कौन जीता है? IIT मद्रास प्रोफेसर टी प्रदीप, ठीक है। यू कैन सी हियर ही इज टी प्रदीप हु हैज बीन ऑनर्ड विद निकेई एशिया प्राइज। एंड व्हाई इज इट लाइक गिवन? सो ये दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में फॉर इज पायनियरिंग वर्क इन नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर प्यूरिफिकेशन में ये दिया गया विच इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो टी प्रदीप इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, दिस इज अबाउट द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलीज की जाती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज वन अमंग द 88 कंट्रीज दैट इज टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट फॉर द ईयर 2025। तो दिस ईयर अगेन इंडिया इज आउट ऑफ द लीग। तो इसका जो टारगेट जो एक पर्टिकुलर सेट होती है हर कंट्री का, तो दिस ईयर ऑल्सो इंडिया इज मिसिंग। एंड अगर आप जो पावर्टी इंडेक्स देखेंगे, सॉरी हंगर इंडेक्स, ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में भी इंडिया काफ़ी पीछे आती है। तो हंगर, स्टंटिंग, ये काफ़ी चीज़ है एक्चुअली इंडिया में। एंड इंडिया इज ऑल्सो द हाइएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज स्पेशली इन माल न्यूट्रिशन। And along with Nigeria and Indonesia, India was declared the least performing actually in dispiriting stunting, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली लीस्ट परफॉर्मिंग है। और ये 4 मेजर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स जो है, एनीमिया अमंग वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड ओवरवेट, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इसमें इस बेसिस पे जो है इनका एक बनाया जाता है क्यूमुलेटिव। तो इन सारी चीज़ों में जो है इंडिया पीछे है, ओके। नाउ मूविंग ऑन, तो यहाँ पे अगेन विल टॉक अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो पिछले वाले में हमने बात किया ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, और यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, क्योंकि आपने देखा होगा CAPF में भी इस बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है, ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स करके। तो दैट इज वाई ये जो रिपोर्ट्स होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहाँ पे ये कौन बेसिकली रिलीज करता है? दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन बाय UN जनरल असेंबली। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, क्योंकि इस पे बेसिस पे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे रिपोर्ट में जो टॉप का है फर्स्ट कंट्री और इंडिया का, इन ये 2 पोजीशंस आपको देखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिनलैंड इज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट नेशन फॉर 3rd ईयर रनिंग। तो आप देख सकते हैं कि फिनलैंड में कंडीशंस कितने अच्छे हैं। एंड इंडिया इज अगेन एट 144। तो यू कैन सी कि आप इंडिया कितने पीछे है एक्चुअली। वी आर, अगर आप हैप्पीनेस रिपोर्ट देंगे, वी आर फार बिहाइंड इवन पाकिस्तान, ओके। सो काफ़ी यहाँ पे इतने हैप्पी नहीं है पीपल, ओके। सो ये जो 2020 रिपोर्ट है फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है, इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम रैंक कर रही है सिटीज ऑन बेसिस ऑफ सिटीज, ठीक है। ये पहले नहीं होता था। तो दिस इज रैंकिंग सिटीज अराउंड द वर्ल्ड बाय द सब्जेक्टिव वेलबींग एंड डिग्स मोर डीपली इनटू हाउ सोशल, अर्बन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स कंबाइन टू अफेक्ट आवर हैप्पीनेस। तो इसमें जो है एक डीप एनालिसिस की गई है इस साल से, इसमें सिटीज को भी इंक्लूड किया। तो काफ़ी डीप लेवल पे जाके ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनलैंड है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये आप डायग्राम जो है मैंने, ठीक है। एंड लीस्ट परफॉर्मिंग इज अफगानिस्तान 153। सो मूविंग ऑन, नाउ दिस इज अबाउट नाना नानी अभियान, ठीक है। सो व्हाट इज नाना नानी अभियान? तो बेसिकली दिस वाज डिजाइन्ड बाय नीति आयोग फॉर एल्डरली केयर, ठीक है, फॉलोइंग अपील मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू टेक केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो इस साल क्या हुआ है कि पेंडेमिक में मैक्सिमम जो भी एल्डरली पीपल हैं, ठीक है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम डेथ उन्हीं की हुई है, ठीक है। तो एज ग्रुप जो मैक्सिमम डेथ रेट का जो हुआ है इस बार पेंडेमिक के चलते, वो या तो बहुत अर्ली में हुआ है या तो बहुत लेट वाले ही ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उतना कोप अप नहीं कर पाती एक एज के बाद। तो दिस कैंपेन टारगेट्स टू रीच 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन दैट आर स्प्रेड इन 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, ये जो है PM मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई हैं
एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री दैट आर अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस बेसिस पे जो है इनका विभाजन किया गया है और अराउंड 115 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फ्रॉम 28 स्टेट्स फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। तो दिस इज द मेन पर्पस एंड सोल मोटो जो भी है इस चीज का है अभियान का। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अटल पेंशन योजना, तो दिस हैज मार्क्ड इट्स 5th ईयर कंप्लीशन, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अटल पेंशन योजना आपको पता होगा 2015 में आई थी। तो दिस स्कीम कैन बी सब्सक्राइब बाय एनी इंडियन सिटीजन ऑफ एज 18 to 14 ईयर्स। और अगर आप इस पर एनरोल करते हैं तो गारंटीड पेंशन मिलती है 1000 to 5000 डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रीब्यूशन। और जो अगर पेंशनर डाइज, इट अमाउंट्स टू गारंटीड पेंशन फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस, एंड इन केस ऑफ बोथ डेथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, नॉमिनी शैल क्लेम द अमाउंट। ठीक है, और इसको जो है रिप्लेस किया गया था स्वावलंबन योजना के तहत। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है एक्चुअली, क्योंकि ये इसका 5th ईयर जो है कंप्लीशन हुआ है, तो इससे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूपीएससी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट मनोदर्पण इनिशिएटिव, सो ये इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली दिस इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू टीचर्स, स्टूडेंट्स, फैमिलीज। ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसिलर्स। तो एक जो है टोल फ्री नंबर इनको दे दिया जाएगा, जो पेरेंट्स है, फैमिलीज है, सबको एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे वो लोग कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर उनको चाहिए सपोर्ट, तो वो चीज़ वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के चलते एक्चुअली सब एक हाउस अरेस्ट टाइप ही हो चुके हैं, तो ये काफ़ी एक सोशियोलॉजिकल जो है ना, हमारा साइकोलॉजिकल हमारा जो है एक इम्पैक्ट डालती है दिमाग पे। सो दैट इज वाई दिस इज द scheme that has been implemented, basically initiative act actually. तो this is again implemented by Ministry of HRD. ठीक है, so this is the thing. Now talking about what is pi, तो ये 3.14 वाला pi नहीं है, but then this pi is something different. Basically this is an artificial intelligence virtual assistant chatbot. तो ये क्या है? chatbot है, जो आप normally देखते हो ना chatbot आता है, तो वही चीज़ है, nothing different. but ये क्या है? दिस इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंकल्शन इन इंडिया बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। तो आपको पता होगा कि एनपीसीआई रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होती है, कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, आप भले कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने रुपए का भी, वो हर एक चीज़ जो है एनपीसीआई से होते हुए जाती है। तो उनके पास जो होता है आपका सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस PAI can be accessed 24/7. It basically provides information about NPCI products and queries can be sent by the users through text or voice. तो this is the thing कि आपको एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टाइप का मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूशन में अब ये जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप बैंक्स में भी जाइए तो वहाँ पे भी जो है पर्सनल असिस्टेंट ये टाइप के रोबोज एंड ऑल ये सब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AI. सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज द सेम थिंग and it is available in English and Hindi. ठीक है, so this is the thing regarding this. So guys, this is the end of the video, जहाँ पे कि हम हर वीडियो में अराउंड 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं छाट के जो है यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुझे लग रहा है, जो बहुत एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल गारंटीड आएंगे ही। तो वी आर कवरिंग दोज क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस विल कम जस्ट लाइक CAPF में जैसा हुआ है, तो CDS will be nothing different, वो भी चीज़ सेम ही रहेगी। and guys, in return the only thing that we people want is that please like, share and subscribe among your friends and help us grow too, because this way we will be able to reach a larger audience and larger defense aspirants actually, जो कि कोई कोने में बैठे हैं देश के, जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है इन्फॉर्मेशन की, या आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चैनल्स बहुत है, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट, बट कंटेंट और वो जो क्वालिटी है ना एक्चुअली वो नहीं है। मतलब जनरल टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम नहीं क्लियर किए हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, वो आके जनरल टीचर्स नॉर्मली आके पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। ओके, सो विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट एंड टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।